कि शास्त्रों का भी कनेक्शन है ना। रामायण और ये महाभारत, ये महाभारत है रावण राज्य खलास करने के लिए। क्या कहा है? महाभारत होता है रावण राज्य को खलास करने के लिए। रामायण से रावण राज्य खलास नहीं होता है। कैसे? महाभारत से रावण राज्य खलास होता है। ये लगेगी न लड़ाई, तो उस लड़ाई में क्या होगा? तो देखो कितनी गुप्त बातें हैं समझने के लिए। इन बातों को समझने के लिए फिर बुद्धि चाहिए, और तुम हो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे। तो उस ज्ञान को समझने में बुद्धि चाहिए कि शास्त्रों का कनेक्शन बाबा समझा रहे हैं कि रामायण और भागवत का क्या कनेक्शन है। महाभारत की लड़ाई से रावण का राज्य खत्म होने का है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ रावण को जलाने से कोई रावण राज्य खलास हो जाता है। नहीं, ये तो खलास करते आते हैं रावण को, परंतु नहीं, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, मारते हैं, फिर भी तो रामायण चलता रहता है ना। क्योंकि ये रामायण संगम में चाहिए। क्या चाहिए है? क्योंकि ये रामायण संगम में चाहिए। संगम में क्या चाहिए? रामायण क्यों, कृष्णायन क्यों नहीं? संगम में राम प्रत्यक्ष होता है या कृष्ण प्रत्यक्ष होता है? आया न माना घर। रामायण माने राम का घर प्रत्यक्ष होता है। ये रुद्रमाला क्या है? राम का घर परिवार है। तो ये रामायण तब तक चलता रहता है। कब तक? 2000 बोलो 28 तक चलता रहता है। क्योंकि ये रामायण संगम युग में चाहिए। संगम आना चाहिए ना बच्ची। काय काय का संगम? राम राज्य का संगम और रावण राज्य के खलास होने का संगम। पक्का पक्का संगम कब होगा है? इस नरक की दुनिया में स्वर्ग की शुरुआत का संगम कब होगा? 2000 पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राम की पूरी राजधानी 2018 में स्थापन हो जाएगी। रावण राज्य की पूरी राजधानी खलास हो जाएगी। तो फिर राम राज्य कैसे खलास हो जाएगा या शुरू हो जाएगा? राम राज्य शुरू तब होगा जब रावण राज्य पूरा ही खलास हो जाएगा। तो बच्चे
ये राम राज्य और ये रावण राज्य, ये कलयुग और ये सतयुग, ये नरक और वो स्वर्ग, दोनों का क्या चाहिए? एक्यूरेट संगम चाहिए। तब गायन होता है संबत एक एक एक, तब तक नरक की दुनिया चलती रहेगी या खलास हो जाएगी? चलती रहेगी और स्वर्ग की शुरुआत नहीं कही जाएगी। एक्यूरेट संगम चाहिए। इस संगम युग में क्या होता है? इस संगम युग में पुरुषोत्तम वर्ष असली होता है। अभी कोई पुरुषोत्तम वर्ष हुआ है क्या? है? नहीं हुआ। सन 76 में क्या हुआ है? क्या हुआ? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? 1976 में हुआ ना। तो संगम युग में पुरुषोत्तम वर्ष नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अरे जन्म हुआ या जन्म लेते ही पुरुषोत्तम नारायण बन गया? नारायण अकेला होता है या लक्ष्मी के साथ होता है? तो सन 76 से लक्ष्मी के साथ हुआ, फिर पुरुषोत्तम वर्ष हुआ। पुरुषोत्तम वर्ष अभी नहीं कहेंगे। तो ये संगम तो है, परंतु संगम युग में पुरुषोत्तम वर्ष नहीं है। तुम तैयारी कर रहे हो रावण राज्य पर विजय पाने के लिए। युद्ध होता है ना, तो क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। तलवारों पर धार लगाते हैं कि नहीं? तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। ये वो लड़ाई नहीं है जो राम और रावण की लगी है, जिसमें तुम बच्चे जानते हो कि युद्ध हुई, फलाना हुआ। ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ। तो देखो दुनिया वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना फर्क है, रात दिन का फर्क। शास्त्र भी जो बनाए गए हैं सो इस संगम युग की यादगार हैं। जो ये ड्रामा इस समय चल रहा है, ये उनके ऊपर बैठ करके जिन्होंने बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने, क्योंकि वो भक्ति मार्ग वाले भी निमित्त बने हुए हैं। क्या कहा? जिन्होंने ये रामायण महाभारत भागवत बनाया हुआ है वो भी निमित्त बने हुए हैं। किस बात के निमित्त बने हुए हैं? निमित्त माने हैं? निमित्त माने प्रैक्टिकल में करने वाले। तो अभी तुम यहाँ
शांत बैठे हो। तुम जानते हो कि हमको माया के ऊपर अर्थात रावण राज्य के ऊपर विजय पहननी है। और विजय कैसे पहननी है? रावण राज्य के ऊपर विजय कौन सी ताकत से पहननी है? योग बल से, याद के बल से। ठीक है ना? तो ये हुई गुप्त बात, सारी ही गुप्त बात। ये 5 विकार रूपी रावण जो तुम्हारे अंदर भी भरे हुए हैं, इनके ऊपर विजय पहननी है। कोई दूसरों के ऊपर विजय नहीं पहननी है। काहे के द्वारा? मीडिया कौन? इन विकारों के ऊपर विजय दिलाने का मीडिया कौन बनेगा? है गीता माता विजय दिलाने के निमित्त बनेगी। गीता द्वारा इन 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होगी। अभी 76 से इतने साल हो गए, विजय क्यों नहीं हो रही है? अरे हाँ जी, बिना प्योरिटी के कोई कार्य दुनिया का सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अभी बाप गीता की महिमा सुनाए रहे हैं। किसकी महिमा? गीता की महिमा। गीता के भी 2 रूप हैं। कौन कौन सी? सच्ची गीता, झूठी गीता। सच्ची गीता बाप सुनाए रहे हैं और झूठी गीता है रावण संप्रदाय वाले। भागवत तो कुछ समझो ही नहीं। क्या कहा? कोई शास्त्रों की मान्यता दुनिया में नहीं रहेगी, न रामायण की, न भागवत की, न महाभारत की। इस महाभारत की लड़ाई से सब सीताएं, सब भक्तियां, ये सभी भक्ति मार्ग खत्म हो जाएंगे। उसको ही कहा जाता है भक्ति मार्ग खलास, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, रावण आज खत्म। क्योंकि अभी सीढ़ी में दिखाया गया है, जो नई सीढ़ी निकल रही है, तो जब से रावण राज्य शुरू होते हैं तब से भक्ति मार्ग शुरू होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य कब से शुरू होता है? अरे जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद शुरुआत में रावण राज्य का सात्विक रूप होता है।
इसलिए पता नहीं चलता है। तो जब रावण राज्य का तामसी रूप शुरू होता है, मेले मलाखड़े शुरू हो जाते हैं, तो पता चलता है ये रावण राज्य है। रावण राज्य शुरू होता है, तब से ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो अभी ये दशहरा मनाने का, दीपावली मनाने का मनाते हैं ना, रावण राज्य ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही मनाते हैं ना। तो अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होगा, तो रावण राज्य भी मुर्दाबाद होगा। कब? उस टाइम निश्चित किया, कब मुर्दाबाद होगा? 2028 तक मुर्दाबाद होगा। राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य की पूरी राजधानी स्थापना हो जाएगी, और दुनिया में भी जो रावण राज्य फैला हुआ है और धर्मों से कनेक्टेड, वो भी खलास होने लगेगा। तो इस महाभारत लड़ाई से रावण राज्य मुर्दाबाद होगा।